अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल टीचर एम्पावरमेंट। आज हम पंजुम जमात की रियाजी से शुरुआत करेंगे। ये एपी टेट के लिए पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए भी मुफीद होगी। तो सबसे पहली मश्क ये है कि मंदरजा झेल आदात को अल्फाज में लिखिए। पहला 9, 37, 267, 607, 5298, 1307, 42,689, 52,006। अब इसको हम उर्दू में लिखकर देखेंगे। तो इसके लिए बेहतर ये होगा कि आप उर्दू लिपि में कैसे लिखते हैं नंबर्स को, वो एक बार अच्छे से सीख लीजिए। तो पहला देखिए, पहला आदद है 9, दूसरा है 37, तीसरा है 267, चौथा है 607, 5,298, 1,307, 1,307, 42,689, 42,689, 52,006, 52,006। अब दूसरा सवाल है, मंदरजा झेल आदात को तौसीई शक्ल में लिखिए। तौसीई शक्ल में लिखना यानी उसे एक्सपांड करना। तो हम शुरू करते हैं। पहला 62, 62 को हम तौसीई शक्ल में कैसे लिखेंगे? ये 2 अदद से बना है, 2 डिजिट से बना है। तो पहला डिजिट क्या है? 2 और दूसरा डिजिट क्या है? 6। ये 60 + 2 है, 60 जमा 2। उसके बाद दूसरा 39, 30 जमा 9। तीसरा 792, 700 जमा 90 जमा 2। उसके बाद 308, 300 जमा 0 जमा 8। उसके बाद 3,472, 3,470 जमा 2, 3,000 जमा 400 जमा 70 जमा 2। उसके बाद है 9,210, 9,210। उसके बाद है 61,287, 61,287। तो इसमें हम लिखेंगे 60,000 जमा 60,000 जमा 1,000, 60,000 जमा 1,000 जमा 200 जमा 80 जमा 7। इसके बाद आखिरी है 20,508। तो हम इसे ऐसा लिखेंगे 20,000 जमा 500 जमा 8। तो हम दहाई के जगह पर 0 भी लिख सकते हैं, जमा 8। अब हम देखेंगे तीसरा सवाल। मंदरजा झेल आदात के ख़त कशीदा हिंसों की मुकामी कीमत बतलाइए। तो हमें पहले ख़त कशीदा हिंसा ढूंढना होगा। उसके बाद देखेंगे कि उसकी
मुकामी कीमत क्या है। तो मुकामी कीमत कैसे देखते हैं, जैसे कि ये इकाई है, दहाई है, तो 4 को अंडरलाइन किया हुआ है। 4 की मुकामी कीमत यहाँ पर क्या है, दहाई की है, लेकिन क्योंकि यहाँ पर 4 है तो इसकी मुकामी कीमत 40 होगी। वैसे ही 63 है, 63 में 3 को अंडरलाइन किया हुआ है, तो 3 की जो मुकामी कीमत है वो पोजीशन क्या है, इकाई की है। इकाई की है तो इसको हम 3 ही लिखेंगे। उसके बाद 834 या 834 में 8 को अंडरलाइन किया हुआ है, तो 834 में 8 की मुकामी कीमत क्या होगी, इकाई, दहाई, सैकड़ा। सैकड़ा है लेकिन यहाँ 8 है इसलिए हम इसे 800 बोलेंगे। तो आप मैं बताती हूँ कैसा। देखिए 48 में 4 की मुकामी कीमत क्या होगी, ऐसे पहले इसको लिख लीजिए। उसके बाद इसके बाद सीधे हाथ की तरफ जितने भी हिस्से हैं उतने 0 लगा दीजिए। अब इसमें 3 के सीधे हाथ की तरफ कोई हिस्सा नहीं है तो हम 3 ही लिखेंगे। यहाँ देखिए 8 के सीधे हाथ की तरफ कितने हिस्से हैं, 2, तो हम 2 लगा देंगे। यहाँ देखिए 0 के सीधे हाथ की तरफ कितने हिस्से, 0, तो 0 की मुकामी कीमत 0 ही होगी। 2519 में 2000 की मुकामी कीमत क्या है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार की, लेकिन क्योंकि यहाँ 2 लिखा है तो इसलिए हमें इसकी मुकामी कीमत 2000 लिखेंगे। तो इसकी ट्रिक क्या है, सीधे हाथ की तरफ जितने भी हिस्से हैं उतने 0 लगा देंगे। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, ये 12,453 है। इसमें 4 की मुकामी कीमत क्या है, इकाई, दहाई, सैकड़ा। अब उसके सीधे हाथ की तरफ कितने 0 हैं उतने लगा दीजिए। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 52,146। 52,146 में 5 की मुकामी कीमत क्या है, 50,000 की है, 50,000 की। तो देख लीजिए 1 2 3 4, 4 0 लगा दिए। चौथा सवाल है, मंदरजा झेल आदाद में पाए जाने वाले 6 के मुकामी कीमतों का मजमूआ को मालूम कीजिए। तो पहले हम इसकी मुकामी कीमत मालूम करेंगे, फिर उन दोनों को जमा कर देंगे। जैसे कि देखिए पहला अदद है 266। 266 में 6 की मुकामी कीमतें 2 है, क्या है, देखिए ये जो पहले इकाई है और दहाई है, तो पहले हम दहाई यहाँ से शुरुआत करेंगे। दहाई है तो 60, और यहाँ पर देखिए 6, 60 जमा 6, 6 की दोनों मुकामी कीमतों की मजमुआ कितना होगा, 66। उसके बाद देखिए 616। 616 में हम इस तरफ से शुरू करेंगे। ये वाले 6 की मुकामी कीमत क्या है, इकाई, दहाई, सैकड़ा। सैकड़ा यानी कि 600 जमा इसकी क्या है, 6। 600 जमा 6 कितना हुआ, 606। उसके बाद देखिए 665। 665 तो इस वाले की, बड़े वाले की कितनी है मुकामी कीमत, 600, और छोटे वाले की 60, तो उसका मजमुआ क्या होगा, 660। उसके बाद देखिए 6236, तो बड़े वाले की कीमत क्या है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, यानी कि 6000 जमा छोटे वाले की क्या है, 6, 6006। उसके बाद देखिए 64,624, तो यहाँ पर 64,000 मतलब कि ये बड़े वाले 6 की मुकामी कीमत क्या हुई, 60,000, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 60,000 जमा ये वाले 6 की कीमत क्या है, 600, तो 60,600। उसके बाद देखिए 67,426, तो इसमें बड़े वाले की कीमत क्या है, 60,000। 60,000 जमा इकाई की कीमत है 6, 60,000 6, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 60,006। उसके बाद 86,216, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, बड़े वाले 6 की कीमत क्या है,
हजार, 6000 जमा छोटे वाले 6 की कीमत क्या है, मुकामी कीमत 6, तो इसका जवाब होगा 6006। अब 5वां सवाल है, मंदरजा झेल आदाद के पसरू और पेशरू आदाद लिखिए। पसरू का मतलब होता है प्रीडिसेसर, प्रीडिसेसर यानी पहले आने वाला अदद। इस अदद के पहले आने वाले अदद को प्रीडिसेसर या पसरू कहते हैं। बाद में आने वाले अदद को सक्सेसर या पेशरू कहते हैं। तो पहला अदद क्या है, 9, तो 9 के पहले क्या आता है, 8, तो इसका पसरू क्या हुआ, 8, इसका पेशरू क्या हुआ, 10। 99, 99 का पसरू क्या हुआ, 98, और 99 का पेशरू क्या हुआ, 100। 539, 539 का पसरू क्या हुआ, 538, और पेशरू क्या हुआ, 540। 621, 621 का पसरू क्या हुआ, 620, और पेशरू क्या हुआ, 622। 4001, 4001 का पसरू क्या हुआ, 4000, और पेशरू क्या हुआ, 4002। 3210, इसका पसरू क्या हुआ, 3209, और पेशरू क्या हुआ, 3211। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 10,000, 10,000 का पसरू क्या हुआ, 9,999, 9,999, और पेशरू क्या हुआ, 10,001। अब छठा सवाल है, जदुल मुकम्मल कीजिए। इसमें हमें अकल तरीन अदद लिखना है और आज़म तरीन अदद लिखना है। कौन से, 1 हिंसी, 2 हिंसी, 3 हिंसी, 4 हिंसी और 5 हिंसी अदद हमें लिखना है। तो अकल तरीन 1 हिंसी अदद क्या होगा, 1 होगा। आज़म तरीन 1 हिंसी अदद क्या होगा, 9 होगा, क्योंकि देखिए 9 के बाद 10 आता है, 10 क्या हो जाएगा, वो 2 हिंसी अदद हो जाएगा, इसलिए सबसे बड़ा जो है वो 9 होगा। अकल तरीन 1 हिंसी अदद 1 इसलिए है क्योंकि 0 की कोई वैल्यू नहीं है और इसके पहले 0 आता है। इसके बाद हम देखेंगे 2 हिंसी अदद। अकल तरीन 2 हिंसी अदद, अब 9 के बाद 10 आता है, तो उसके बाद उसके लिए सबसे छोटा 2 हिंसी अदद कौन सा होगा, 10 होगा। और आज़म तरीन या सबसे बड़ा लार्जेस्ट 2 हिंसी अदद क्या होगा, 99, क्योंकि 99 के बाद 100 आता है जो कि एक 3 हिंसी अदद है। तो वही जो है वो हमारा 3 हिंसी अदद होगा जो सबसे छोटा होगा, 100। और सबसे बड़ा 3 हिंसी अदद आज़म तरीन कौन सा होगा, 999। अकल तरीन 4 हिंसी अदद क्या होगा, अब देखिए 999 के बाद क्या आता है, 1000, ये 4 हिंसी अदद हो गया अकल तरीन। और आज़म तरीन क्या होगा, 9999। अब देखिए 5 हिंसी अदद, अकल तरीन 5 हिंसी अदद क्या होगा, अब ये सबसे बड़ा है, इसके बाद वाला ही अकल तरीन 5 हिंसी अदद होगा। तो 1 2 3 4 5, 5 हिंसी अदद 10,000। अकल तरीन 5 हिंसी अदद क्या होगा, 10,000। और आज़म तरीन 5 हिंसी अदद क्या होगा, 9 9 9 9 9। 5 बार लिख लीजिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। 99,999 जो है वो आज़म तरीन 5 हिंसी अदद होगा।